मसीह यसु में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम नफ़ीस इरफ़ान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे गीत जो हैं ईस्टर के हवाले से मैं पेश करने जा रहा हूँ, आपको पसंद आएंगे और खुदावंद आपको इनसे बरकत देंगे। ये जो गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ ये ईस्टर के हवाला से है और इस कंपोजिशन में एक गिला है जो कि खुदावंद यीशु मसीह जो यहूदा इस्करियोती से पकड़वाए जाते हैं, तो उसमें उसके हवाले से ये मैं इसको पेश कर रहा हूँ। लेके बोसा मेरे नासरी का, लेके बोसा मेरे नासरी का, कर दिया खात्मा हर खुशी का। लेके बोसा मेरे नासरी का, कर दिया खात्मा हर खुशी का। ये कैसा सिला तूने दिया यीशु को इस दोस्ती का। लेके बोसा मेरे नासरी का, है यहूदा है यहूदा है यहूदा है यहूदा है यहूदा है यहूदा। तूने रब्बी से की बेवफाई, उसके लब पर शिकायत ना आई। बेच कर अपने यीशु मसीह को तूने कर ली बड़ी जो कमाई। देख मंजर देख मंजर देख मंजर तू इस सादगी का, कर दिया आत्मा हर खुशी का। लेके बोसा मेरे नासरी का, है यहूदा है यहूदा है यहूदा है यहूदा। इस सिक्के भी तुझ पर हंसेंगे, नाग बनकर ये तुझको डसेंगे। बेवफाई के पुरसाज लम्हे बन के नासूर तुझ से रसेंगे। कर दिया खून कर दिया खून कर दिया खून तूने सभी का।
खात्मा कर दिया हर खुशी का, लेके बोसा मेरे नासरी का, लेके बोसा मेरे नासरी का, खात्मा कर दिया हर खुशी का। ऐ यहूदा, 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 ऐ यहूदा। अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा गीत पसंद आया होगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। म्यूज़िक जो है वो हमारी फैमिली में काफ़ी पुराना है, और आप लोगों को पता है कि अक्सर जो मसीही लोग हैं उनके घरों में म्यूज़िक इसलिए भी होता है चूँकि हमारी जो परस्तिश है वो गीतों के और वसीले से होती है, और हम लोगों को तबला बाजा हमारे घरों में होता ही है, एक म्यूज़िक का माहौल मिल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों के लिए ये ईज़ी पड़ता है। और अगर आपके आबाओ अजदाद ने या बड़ों ने सीखा थोड़ा सा हो, तो हम लोगों को थोड़ा सिखाने में मदद होती है, ताकि हम अच्छी तरह सुर में और लय में खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश कर सकें। क्योंकि जो भी काम सुर में होता है, सुरीला होता है, उसका मज़ा ही आता है। और मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मेरे दादा जी जो थे वो, उनका काफ़ी लाहौर में नाम था। ही डाइड इन 86, और वो 86 ईयर ओल्ड थे उस दौर में, उस ईयर में। और उनका नाम था मास्टर चन्नन मसीह खोखर। वो बहुत बड़ा नाम था म्यूज़िक के हलके में। जो पुराने लोग हैं वो उनको ज़रूर जानते होंगे, और मैं उनका पोता हूँ। उनकी वजह से मेरे फैमिली में म्यूज़िक आता है। मेरे डैडी ने उनसे सीखा। मेरे डैडी जो थे वो पहले सेकुलर गाते थे, और उन्होंने मेरे दादा से बहुत इस काम की शिक्षा ली। और काफ़ी साल करने के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ, उनको ये महसूस हुआ कि उनको इस काम को खुदावंद के जलाल के लिए करना चाहिए, और वो फिर खिदमत में आ गए। लेकिन फिर भी वो गाते थे, लेकिन सिर्फ खुदावंद के लिए गाते थे। और मैं बहुत छोटा था, जब 6-7 साल का था, तो मेरे डैडी ने मेरा तबले पर हाथ रखवाया, और मैंने तबले से आगाज़ किया। और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मेरा खुदावंद ने मुझे तबले में बहुत सरफराजी बख्शी, और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो मल साहब का भी है। उनके साथ मैंने बजाया, और मेरे पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दूसरे वर्ल्ड में भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन लोगों ने मुझे जाना कि नफीस जो है वो कौन है और क्या करते हैं। आज मुझे लोग जो हैं वो तबले के हवाले से ही जानते हैं, और मैं सबसे जो ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ वो खुदावंद का हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा एक तोड़ा बख्शा, गिफ्ट दिया कि मैं इस काम को कर सकूं। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट भी हैं, यूके में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, जो कि खुदावंद के जलाल के लिए गा बजा रहे हैं। और इसी तरह मैं अपने बारे में ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं 92 में मुझे तबले में गोल्ड मेडल मिला लाहौर में, पाकिस्तान म्यूज़िक पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में मैंने बजाया। तो मुझे तबले में फ़र्स्ट प्राइज़ जो कि गोल्ड मेडल है वो भी मिला। और उसी सन में मैंने उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब की शागिर्दी भी की। आपको पता है इस काम को आगे अगर आपने बढ़ाना है तो गुरु बिन ज्ञान नहीं आ सकता। तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया, और उनकी जो डेथ थी वो 95 में हो गई। 3 साल सिर्फ थोड़ा बहुत मैं उनसे सीख सका। लेकिन बाद में मुझे ये कमी अक्सर महसूस होती थी, अभी भी होती है, कि मुझे इस काम को सीखना चाहिए। तो मुझे इस इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था बचपन ही से। तो मेरे आइडियल तबला प्लेयर जो थे वो पंडित अनिंदु चटर्जी थे, जिनके पास मैं 2006 में कैलकटा गया, और मैंने वहाँ पे 1 महीना उनके पास रह के इस काम को सीखा।
और मैं हर बात के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ऐसे मौके अपॉर्चुनिटीज़ दी कि मैं ऐसे काम कर सका। वरना इंसान जो है वो आपको पता है कि हम अपनी बसात पे कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं एक बार फिर ये ज़िक्र करता चलूँ कि मेरी जो शादी थी वो मल साहब ने इंग्लैंड में करवाई, जो कि 2000 में हो गई। और 2001 में मैं इंग्लैंड में आ गया और 2001 से फिर मैं अब यहाँ पे ही रहता हूँ। साल में एक मरतबा जाता हूँ पाकिस्तान अपनी फैमिली को मिलने, और मेरा चक्कर लगता है। और खुदावंद को भी हम सर्व करते हैं, खुदावंद के जलाल के लिए भी इस्तेमाल होते रहते हैं। तो अज़ीज़ो, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि मैं तबले का बहुत मैंने ज़िक्र किया है, लेकिन गायकी के बारे में मैंने इतना नहीं बताया। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है लोगों के लिए कि 2007-8 में मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अगर चाहूँ तो मैं गा भी सकता हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ भी नामुमकिन या इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। खुदावंद का फ़ज़ल होना चाहिए, उसकी मदद होनी चाहिए आपके साथ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाजा तो मैं बचपन से ही बजाता था। तो 2007 में मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे थोड़ा बहुत गाना भी गाना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करते करते मुझे इसका शौक़ ज़रा ज़्यादा हो गया कि इस काम को फिर मैंने सीरियसली लिया, और मैंने इस काम को काफ़ी लोगों से सीखा भी है और सीख भी रहा हूँ। और ज़ाहिर है अच्छा गाने के लिए तो हर इंसान को सीखने की ज़रूरत होती है, और अपनी कमियां दूर करने के लिए हमें रियाज़ करना पड़ता है, उस्ताद की, गुरु की ज़रूरत होती है। और मैं आपके सामने अब दूसरा गीत जो है वो भी पेश करता चलूँ आप लोगों के लिए। मैं एक और ईस्टर की गज़ल पेश कर रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत गज़ल किसी ने लिखी है। किसने दार पे दुख उठाए खोर मरा, किसने दार पे दुख उठाए खोर मरा, किसने मौत को एक नया मफ़हूम दिया, किसने दार पे दुख उठाए कौन मरा। किसके सर में खारों के मुँह से हुए, किसके सर में खारों के मुँह से हुए, किसके सर में खारों के मुँह से हुए, किसका पूरा जिस्म सरापा ज़ख्म हुआ, किसका पूरा जिस्म
मौत को एक नया मफ़हूम दिया, किसने दार पे दुख उठाए, कौन मरा। किसके मुंह पे कीचड़ मारे लोगों ने, किसके मुंह पे कीचड़ मारे लोगों ने, किसके मुंह पे कीचड़ मारे लोगों ने, और लबादा जिसका सबने बांट लिया, और लबादा जिसका सबने बांट लिया। किसने मौत को एक नया मफ़हूम दिया, किसने दार पे दुख उठाए, कौन मरा। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। WWeb TV जो चैनल है, इसको आप जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। और भी जो आर्टिस्ट हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जो इंग्लैंड में हैं या पाकिस्तान में हैं, आजकल ये जो कम्युनिकेशन है, ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप कहीं से भी बैठ के इस चैनल के लिए एक अच्छा प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और ये इसमें खुदावंद के नाम को जलाल है।